हसनपुर विधानसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार हैं विभा देवी। हसनपुर विधानसभा के भावी विधायिका उम्मीदवार विभा देवी को लोग गरीबों के मसीहा कहते हैं। समस्तीपुर जिला के हसनपुर विधानसभा हमेशा से चर्चाओं में रहा है। जानकार सूत्रों की माने तो विभा देवी को लोग लेडी डॉन कहते हैं। एक दबंग महिला के रूप में उनका पत्र परिचय माना जाता है। आरजेडी पार्टी का मजबूत कार्यकर्ताओं में से एक मानी जाती हैं। विभा देवी महिला शिक्षक के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी मानी जाती हैं। सुबह से लेकर शाम तक विभा देवी के दरवाजे पर सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। यथाशक्ति विभा देवी हर गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़े लोगों की मदद करती हैं। टीचर सेवा करने से मन नहीं भरा तो विधान ब्लॉक प्रखंड का प्रमुख बनकर करीब 10 वर्षों तक जनता की सेवा करती रही। तेज प्रताप के कार्यकाल में अस्पताल भवन, पुल पुलिया का भी निर्माण बड़े पैमाने पर करवाए। 009 न्यूज नेटवर्क से बातचीत करते हुए विभा देवी ने कहा कि तेजस्वी यादव की 17 महीने की सरकार में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया। 30 साल के एक युवा लड़का को पटकने के लिए प्रधानमंत्री बहाने बनाकर बिहार आ रहे हैं। बिहार के जनता को ठगने का काम बंद करें डबल इंजन की सरकार। ताल ठोक कर बोल रही हूँ, अब की बार तेजस्वी की सरकार होंगी। पूरे बिहार की जनता तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री मान चुके हैं। और क्या कहा विभा देवी ने 009 से, आइए देखते हैं ये खास खबर हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना के साथ समस्तीपुर बिहार से। तेज हो गई है और 009 की टीम आज समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के ताकतवर, मजबूत, बुलंद आवाज वाली महिला विभा देवी जी जो हैं, जिनको कहा जाता है कि गरीबों की आवाज, आज हम उनके साथ हैं और जानना चाहेंगे कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में उनको टिकट मिलता है, वो विधायिका बनती हैं, तो यहाँ के जनता के लिए वो क्या करेंगे। सबसे पहले जी नमस्कार। सबसे पहले 009 चैनल के दर्शकों को धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अच्छा, एक बड़ा सा कौतूहल बना हुआ है, विधानसभा क्षेत्र में हम घूम रहे हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही पावरफुल है, ताकतवर है, कद्दावर है और आरजेडी का एक अलग बिल पावर हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलता है। एक गरीबों के लिए एक बुलंद आवाज के तौर पे आप काम करती हैं। अभी अगर यहाँ से टिकट मिलता है आपको, तो यहाँ से जो गरीब लोग हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैं एक राजद के समर्पित कार्यकर्ता हूँ और लालू जी के विचारधारा को जन जन तक पहुँचाती हूँ और यही मेरा काम है। और लालू जी जैसे गरीबों के लिए, हमेशा शोषित के लिए दिन रात अपने इस अवस्था में भी अपने दरवाजे पर बैठे हुए रहते हैं। जो भी गरीब, वंचित, शोषित, जो भी कोई भी तरह की दिक्कत लेके उनसे मिलने के लिए जाते हैं पटना, अभी भी वो हृदय से उनसे मिलते हैं, उनकी समस्या को समाधान करते हैं। तो हम भी राजद के सिपाही हैं और दिन रात भी मेरा भी यही कोशिश रहता है कि मैं लालू जी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाऊँ और उनके विचारधारा पे अपने आगे का जीवन का सफर करें, बस। और यही मेरा काम रहता है और आगे भी हम करेंगे। एनडीए की सरकार है बिहार में, केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। नहीं, डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, फिर भी बिहार पीछे है। फिर भी बिहार के लोगों के बीच में एक उम्मीद जो है कि रोजी रोजगार नहीं है, बहुत सारे जो व्यवसाय है व्यवसाय नहीं है। तो इसको लेकर के अब कोई ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में, क्योंकि कई चेहरे नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं और भी 1-2 चेहरे हैं सामने आ रहे हैं, लेकिन मेन जो लड़ाई है एनडीए और आरजेडी की है। तो अभी इस बार क्या होगा, अगला टक्कर क्या हो सकता है? चेहरा तो क्लियर है। इस बार बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी हैं और जितने भी युवा हैं, जितना भी माता बहनें हैं, जितने भी जो भी नेता गिरी करते हैं, जो पार्टी के किसी भी दल के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, सब तेजस्वी यादव जी को अपना मुखिया मान चुके हैं। और इस बार लोग दल से उठ के, जाति धर्म से उठ के इस बार लोग महागठबंधन में पक्ष में वोट करेंगे और तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार में शासन किए हैं, उनका शासन बिहार की जनता ने देख लिया है। डबल इंजन की सरकार, एक सरकार में हमेशा भाजपा के साथ रह के 9 बार कितना बार बिहार में 20 साल में सीएम का शपथ लिए हैं। तो नीतीश कुमार जी का अब कुछ वजूद बिहार में नहीं है। उनका शरीर अपना इतना नहीं काम कर रहा है कि ठीक से अकेले चल पाएंगे। उनका 2 बॉडीगार्ड उनको सहारा पे दे के उठाता है, बैठाता है। अब नीतीश कुमार जी क्या बिहार को बीमार करेगा? तो 20 साल से खुद बीमार हो गया, बिहार को बीमार कर दिया। लेकिन बिहार की जनता
दल से उठ के, पार्टी से उठ के, जाति धर्म से उठ के सब मन बना लिए हैं और तेजस्वी यादव को सीएम बना लिए हैं। और अब 3 महीना 2.5 महीना के बाद 25 नवंबर के से 26 नवंबर के बीच में तेजस्वी जी सीएम के शपथ लेंगे। देखिए, एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी अगर सरकार जी बार बार बिहार आ रहे हैं, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाने की बातें हो रही है, यहाँ बहुत सारे विकास की बातें हो रही है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जी से ना मोदी और उनके जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्री हैं सब डरे हुए हैं। नीतीश कुमार से लेके, मोदी से लेके पूरे देश का जो अपने आप को कदम कदावर नेता है, एक अहीर से डरा हुआ है। एक अहीर युवा जो है तेजस्वी यादव, उससे डरा हुआ है। और इस बार तेजस्वी यादव अभिमन्यु की तरह अकेले युद्ध में खड़ा है और इस बार वो फाटक तोड़ के सभी को, मोदी और नीतीश को सबको चित करके और बिहार का सीएम बनेगा। और इसीलिए मोदी ना बार बार बिहार इसीलिए आ रहे हैं तो तेजस्वी यादव से डरे हुए हैं। और उनका डरना भी जायज है ना। कहाँ 30-32 साल का युवा और कहाँ 75 साल का ठाक, झूठा, मक्कार, जुमलाबाज बूढ़ा, तो उसको तेजस्वी यादव के सामने तो लाजमी है ना डरना। तो जुमला फेंकता है बिहार में आके, बार बार आके झूठ बोल के जुमला करके जाता है। तेजस्वी यादव जो कहता है वो काम करता है। तो इसीलिए तेजस्वी यादव से मुख्य प्रधानमंत्री तक डरे हुए हैं। नीतीश कुमार को तो बात छोड़िए ना, मोदी कैबिनेट का जितना भी मंत्री है सब डरे हुए हैं। और बिहार के जितना भी युवा है, जितना भी महिलाएं हैं, जितना भी हमारे भाई बंधु हैं, सब एकजुट होकर तेजस्वी यादव के साथ हैं और तेजस्वी यादव के साथ इस चुनाव में रहेंगे। और उनको बिहार के सीएम का शपथ जब तक दिला नहीं पाएंगे, एक पैर पर सब कराएंगे। सम्राट चौधरी भी कहते हैं कि अब की बार बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा होगा, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। हमको लगता है तो सम्राट चौधरी का इस बार ना कोई छोटको मंत्री बना देगा ना, बिहार में तो सरकार रहेगा नहीं, तो कैसे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेगा? तो वो सोचता है 2-3 महीना किसी तरह उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर डिप्टी सीएम है, तो जितना भी झूठ बोलना होगा, जितना भी जो करना होगा, लूट खसोट करना होगा कर लें। सम्राट चौधरी और का उल्टा गिनती शुरू हो रहा है। उल्टा गिनती सम्राट चौधरी का शुरू है। वो 2-3 महीना अपना आराम से जो भी सत्ता का सुख लेना होगा, भोगना होगा। प्रशांत किशोर जी हैं, जन स्वराज पार्टी को लेकर के आए हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं कि लालू जी और नीतीश कुमार जी को हरा करके हमारी सरकार बनेगी। इतना बिहार की जनता ना अब गुर्बत नहीं है। 100 पे शासन 10 का, 90 भाग हमारा है। धन धरती में राजपाट, 90 भाग हमारा है। और जो 10% वाला प्रशांत किशोर है, वो अगर 90% वाला पर यहाँ बिहार में राज करने के लिए हम लोग जो 90% वाला है समझ गए हैं कि हम 90% हैं और मेरा सरकार रहेगा। किसी 10% वाला को दिन में उसको सपना भी नहीं देखने देंगे कि तुमको बिहार में, हम बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी देंगे। और हम उसको चैलेंज करते हैं आपके माध्यम से, तुम 10% है, मेरे आगे पीछे चमचागिरी करो और कुर्सी पर बैठो। हम लोग 90% वाला है, 90% वाला हम लोग 10% प्रशासन अब करेंगे। उतना दिन चला गया है कि 10% वाला को हम लोग 90% वाला पर शासन करने देंगे। और हम लोग 90% है, 90% शासन किए हैं और करेंगे। हसनपुर विधानसभा की जनता को क्या कहेंगे आप? हम हसनपुर विधानसभा की जनता को यही कहेंगे, आप लोग एकजुट बना के रखिए। महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी आएंगे उनको आप एकजुट होकर वोट करिए। तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करिए और बिहार के सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव को बैठाइए। वर्तमान समय में तेज प्रताप जी यहाँ के विधायक हैं, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि जब से जीत के गए हैं वो हसनपुर विधानसभा में देखने नहीं आए। देखिए, जनता में इस तरह जो हम लोग की पार्टी के जो विरोधी रहता है ना, उसी में शिकायत है। जो हमारे पार्टी के नहीं हैं, जो हमारे पार्टी के विरोधी आदमी आपको मिलेंगे ना, वोटर मिले होंगे, सपोर्टर मिले होंगे, उन्हीं का विरोध है। बात है कि हम लोग जितने भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें कोई किसी तरह का विरोध नहीं है। 5 साल जैसे भी तेज प्रताप जी नहीं आए, उस समय बीत गया ना। हम लोग गरा हुआ मुर्दा को नहीं उखाड़ते हैं, हम लोग गरा हुआ मुर्दा को नहीं उखाड़ते हैं। आगे फिर से मेरी पार्टी कैसे मजबूत होगा, तेजस्वी यादव सीएम कैसे बनेंगे, हम लोग ये सोचते हैं। और यहाँ पे कार्यकर्ता में कोई मतभेद नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ के जितने भी आरजेडी के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, नेता हैं, वर्कर हैं, सब एकजुट हैं। और हम लोग यहाँ पे फिर से आरजेडी को जीता के हासिल करेंगे।
कहीं हम लोग में कहीं कोई मतभेद नहीं है। ब्लॉक स्तर पे देखा जाए तो भ्रष्टाचार बहुत है। पुलिस स्टेशन चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाएं या फिर ब्लॉक में चले जाएं तो बिना पैसे का कोई काम ही नहीं हो रहा है, ऐसा जनता यहाँ शिकायत कर रही है। मेरा भी लोग पूरे बिहार का मामला है। नीतीश कुमार तो भ्रष्टाचारी के पैदा किए ना। नीतीश कुमार के जितना भी पदाधिकारी हैं, थाना से लेके बीडीओ से लेके और जो भी है उनका पदाधिकारी, डीएम से लेके एसपी तक लेके पूरे बिहार में तो नीतीश कुमार 20 साल में भ्रष्टाचारी पैदा किए हैं ना। ये नहीं है कि अब मेरे ब्लॉक में या मेरे विधानसभा की ये बात है, ये पूरे बिहार स्तर की बात है। और तेजस्वी जी को कहना है ना कि सबसे पहले मेरी सरकार बनेगा तो हम 24 घंटा के अंदर भ्रष्टाचारी पर भी नकल कसेंगे और जो भी मेरे कार्यकर्ता के साथ भ्रष्टाचार करेगा, गलत व्यवहार करेगा, उस पदाधिकारी को हम कोर्ट तक घसीटेंगे। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। तेजस्वी यादव जी का रोड मैप तैयार है, वो सीएम बनेंगे। अब बिहार में कैसे विकास होगा, कैसे भ्रष्टाचारियों पर नकल कसा जाएगा, तेजस्वी जी रोड मैप तैयार करके बैठे हुए हैं। और ये मुद्दा ये मेरे हसनपुर विधानसभा का नहीं है, पूरे बिहार का मुद्दा है। पूरे बिहार में भ्रष्टाचार फैला है। अगर आप हसनपुर से विधायिका बन करके आ जाती हैं, लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद आपको मिल जाता है, तो हसनपुर विधानसभा क्षेत्र कैसे विकास करेगा? देखिए, मेरे विधानसभा में हम जितने भी गांव गए हैं, हर गांव की अलग अलग समस्याएं हैं जो मेरे जहन में हैं। और अलग अलग समस्याएं हैं, कहीं माता बहनों की समस्याएं हैं, कहीं बिजली की समस्या, कहीं पानी की समस्या है, कहीं सड़क की समस्याएं हैं, कहीं किसी को ज़मीन बचने के लिए नहीं उसकी समस्याएं हैं। और सबसे जो बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा है कि सब महिला कह रहे हैं मेरे बेटा का उम्र ख़त्म हो रहा है, नौकरी नहीं हो रहा है। लड़की कह रहे हैं कि दीदी हम तो बीए कर लिए हैं, हम एमए कर लिए हैं, हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो नौकरी का मुद्दा है, इस चीज़ को मेरे नेता देख रहे हैं, तेजस्वी यादव जी देख रहे हैं। जो बेरोजगारी का से बिहार में ख़त्म होगा उसके लिए वो रोड मैप तैयार किए हुए हैं। और जो छोटी समस्या मेरे गांव के हैं उसको देखने में हम सक्षम हैं। और जब हम विधायक बन के आएंगे तो हर एक गाँव की अलग अलग समस्याएँ हैं, उस समस्या को हम सॉर्ट आउट करेंगे। मेरा भी रोड मैप तैयार है। एक आखिरी सवाल है, एक महिला होने के नाते महिलाओं के साथ ही बहुत तकलीफें हैं, उनके साथ शोषण होता है, चाहे जॉब में कहीं चले जाएं या किसी भी फैक्ट्री में जाती हैं, या मैंने देखा है कि जितनी भी पढ़ी लिखी युवा जो लड़कियाँ हैं, शादी की भी एक बड़ी समस्याएं हो जाती है, बिना दहेज का शादी नहीं हो रहा है। तो आप एक महिला होने के नाते इस समस्या को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी सरकार भी ना इस समस्या से अवगत है। मेरे जो पार्टी के नेता तेजस्वी यादव लालू जी हैं इस समस्या से अवगत हैं। और लालू जी पहले भी भगवतिया देवी जैसे पत्थर फोड़ने वाली महिला को संसद में पहुंचाए हैं। मुन्नी रजक जैसे कपड़ा धोने वाली महिला को एमएलसी बनाए हैं। उर्मिला ठाकुर जैसे हजाम महिला को एमएलसी बनाए हैं। तो मेरी सरकार को महिलाएं पर नज़र है। और हमारी जो पार्टी के नेता हैं तेजस्वी यादव लालू यादव जी पहले भी महिलाओं को मान सम्मान दिए हैं, उनको सामने बैठाने का काम किए हैं। और आगे भी मेरी सरकार का कहना है, जब मेरी सरकार बनेगी, तेजस्वी जी की सरकार बिहार में बनेगा, उन्होंने महिलाओं के हर समस्या को समझ रहे हैं, उनको दूर करने का वो हर कोशिश प्रयास करेंगे। और तेजस्वी यादव की सरकार में कोई भी महिला दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने माँ बहन योजना का शुरुआत किए हैं। और तेजस्वी यादव जी का जब सरकार बनेगा 18 साल से लेकर 59 साल तक महिलाओं को 2500 रुपया माँ बहन योजना के तहत उनके खाता में प्रत्येक महीना जाएगा, जिससे मेरी माँ बहन जो भी रहेंगे उनको साबुन के लिए सोचना पड़ेगा, सड़क के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, उनके कपड़े के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इस सब के लिए मेरी सरकार पहले ही रोड मैप तैयार कर लिए हैं। और बिहार के जितने भी माता बहनें हैं वो भी इस बार तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देने के लिए दोनों हाथ उठा के खड़े हैं। हम दोनों हाथ तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देते हैं कि वो सीएम बने। हसनपुर की जो जनता है उनको क्या मैसेज देना चाहिए? हम अपने जनता को यही मैसेज देना चाह रहे हैं। हम अपने हसनपुर की विधानसभा के माताओं के बहने के जो होनहार युवा हैं कि आप लोग एकजुट बना के रहें और महागठबंधन के पक्ष में वोट करें। जो भी प्रत्याशी महागठबंधन से यहाँ आते हैं उनको पक्ष यहाँ पे वोट करें, और बहारिया जो प्रत्याशी आएंगे उनको खरीदने का काम करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों बताना चाहूँगा, कद्दावर जो महिला कह लीजिए, एक बुलंद आवाज़ कह लीजिए, एक जो पीड़ित लोग, शोषित लोग जो होते हैं उनके खिलाफ एक बुलंद आवाज़ लेकर के चलने वाली
और हर सुख दुख की घड़ी में खड़ा होने वाले विभा देवी आगामी विधानसभा चुनाव में ताल ठोक करके हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से खड़े हैं और उनका वादा है कि अगर मैं हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से मुझे दर्शकों का, जनता का, यहाँ के लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता है तो यकीन मानिए महिलाओं की जो समस्या है वो तो दूर होगा ही होगा। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री या माननीय जो अन्य नेतागण हैं, तेजस्वी यादव जी, कहीं न कहीं उनका जो एक प्लान है, एक रोड मैप बना है, वो पूरे बिहार के जनता के लिए बन करके तैयार हो गया है और उसमें कदम से कदम लगा करके हम लोग उनके साथ खड़े हैं। बस हसनपुर विधानसभा जनता का प्यार दुलार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। कैमरामैन विनय कुमार के साथ मैं राहुल खन्ना, 009 न्यूज़ नेटवर्क बिहार। नमस्कार।